हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है आई हॉस्टेज, जो कि 2025 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एलियन नाम के आदमी से होती है जो अपने जॉब के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर पहली बार एम्स्टर्डम आया है। अपने ऑफिस पहुंचने पर उसे उसका केबिन दिखाया जाता है जहां वो स्टे करने वाला था। अब वह अपनी वाइफ और फैमिली से बातें करता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी ईयरबड्स ट्रेन में भूल आया है, जिन्हें लेने के लिए वो अब थोड़ी देर में मार्केट जाएगा। कुछ देर बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था। यहाँ का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अभी उसने एयरबड्स लेने शुरू ही किए थे कि एकदम से इसी बिल्डिंग के बाहर हमें एक गाड़ी रुकती दिखाई दी, जिसके अंदर से एक गन लिए आदमी निकला और अंदर जाकर उसने धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। वो गोलियां हवा में चला रहा था, लेकिन भगदड़ मचाने के लिए ये सब काफ़ी था। अभी उसने किसी को यहाँ रोका भी नहीं था। घबरा कर लोग जल्दी से स्टोर से बाहर जाने लग जाते हैं। यहाँ पर एलियन भी गोली से अपने आप को बचाने के लिए टेबल के नीचे बैठ गया था और दूसरी तरफ यहाँ पर काम करने वाला एक आदमी भी अपने साथ कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर यहाँ के स्टोर रूम में छुप जाता है। स्टोर लगभग खाली हो चुका था। इससे पहले कि एलियन भी यहाँ से भाग जाता, इतने में उस टेररिस्ट की नज़र एलियन पर पड़ जाती है और वह उसे बंदी बना लेता है। अब स्टोर के बाहर पहले से ही दो पुलिस ऑफिसर्स थे जो उस टेररिस्ट को रोकने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, तो ये टेररिस्ट भी अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग करने लग जाता है और वह दोनों एक रोड ब्लॉक के पीछे छुप जाते हैं। अभी तक इस टेररिस्ट को लग रहा था कि उसने एक ही बंदे को बंदी बनाया है, जिसके बल पे वो जो भी लूट करना चाहता है या जो अपनी शर्तें मनवाना चाहता है वह मनवा लेगा। लेकिन हकीकत में इस बिल्डिंग के ऊपर एक और ऑफिस भी था जहां लगभग 40 लोग अब उसकी वजह से फंस चुके थे। वह अब सामने खड़े पुलिस ऑफिसर्स को एक स्विच दिखाता है और बताता है कि मैं अपने साथ यहाँ पर एक बम लेकर आया हूँ और अगर मुझे नुकसान पहुँचाने की ज़रा सी भी कोशिश की और मुझे लगा कि मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो मैं यह एक स्विच दबाकर पूरी बिल्डिंग तबाह कर दूंगा। वह तो सिर्फ अभी इस बिल्डिंग की बात कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को उन 40 लोगों की जानों का खतरा हो गया जिसके बारे में इस टेररिस्ट को पता भी नहीं था। और अगर इस टेररिस्ट को ये खबर भी मिल जाती तो वह बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता था और उन सब लोगों की जानें खतरे में भी पड़ सकती थी। बहुत सारे पुलिस वाले अब इस बिल्डिंग के आसपास आ जाते हैं, तो पुलिस हेडक्वार्टर वाले अब इस टेररिस्ट से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह चाहता क्या है। ये टेररिस्ट उनको बताता है कि मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जो मेरा कांटेक्ट गवर्नमेंट से करवा सके। मेरी कुछ मांगे हैं जो अगर पूरी ना हुई तो मैं एक ही बटन दबाते हुए इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। स्टोर रूम में छुपे हुए वो चारों लोग भी टेररिस्ट की यह बात सुन रहे थे, लेकिन टेररिस्ट को अभी यह भी मालूम नहीं था कि स्टोर रूम में कुछ लोग छुपे हुए हैं। इसीलिए स्टोर रूम में बैठा यह आदमी जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और अपने बारे में भी बताता है कि मेरे साथ 3 और लोग उसी बिल्डिंग के स्टोर रूम में छुपे हुए हैं जहां पर वो टेररिस्ट है और अभी वह हमारे बारे में नहीं जानता। वो पुलिस ऑफिसर को इस टेररिस्ट से बारे में बहुत सारी बातें बताता है जो उनके काम आ सकती थी, जैसा कि यह टेररिस्ट अकेला यहां आया है और उसका कोई साथी नहीं है। उसने यहां पर किसी भी इंसान को मारा नहीं था, बल्कि बस हवा में ही गोलियां चलाई थी और अब सिर्फ वो एक बंदे को ही बंदी बनाए हुए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था यह मामला संगीन होता जा रहा था। ऊपर वाले 40 लोगों की घबराहट और ज़्यादा बढ़ रही थी, जिन्हें निकालना गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला मिशन था और इस मिशन को ही वो उस टेररिस्ट से छुपाकर रखना चाहते थे। इसीलिए बिल्डिंग के आसपास स्पेशल फोर्स की टीम भी आ चुकी थी। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने टेररिस्ट के ऊपर गोली चलाई थी, वो टेररिस्ट अभी भी उनको अपनी ताक में रखे हुए था। वो किसी भी वक्त उनके ऊपर गोलियां चला सकता था। वो अपने बचाव के लिए एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे, इसीलिए पुलिस वाले वहां पर एक कार भेजते हैं जिसकी आड़ में छुपते हुए ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाते हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा घबराहट एलियन के अंदर थी, जिसके सर पर लगातार वह टेररिस्ट बंदूक ताने हुए था। कोई भी गलती उसकी जान ले सकती थी। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में अब गवर्नमेंट की एक स्पोक पर्सन आ चुकी थी, यानी वह ऑफिसर आ चुकी थी जो इस टेररिस्ट की मांगे सुनेगी। उसे सारी सिचुएशन समझाई जाती है कि किस तरह दोपहर के वक्त में वो टेररिस्ट गोलियां बरसाते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला गया था। उसने वहां के लोगों को कैद नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक आदमी को ही बंदी बनाया। उसके पास एक बॉम्ब भी है जिससे वो खाली बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसे अभी यह नहीं पता कि बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर 40 लोग फंसे हैं और उसी बिल्डिंग के स्टोर रूम में 4 और लोग भी फंसे हैं। पुलिस हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसको चकमा देकर ऊपर की बिल्डिंग से लोगों को निकाला जा सके, लेकिन उस वक्त के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। लिली नाम की ऑफिसर उनसे पूछती हैं कि आखिर वो टेररिस्ट चाहता क्या है, तो वह बताते हैं कि इस टेररिस्ट की कुछ मांगे हैं जो वह गवर्नमेंट से ही पूरी करवाना चाहता है। अब लिली बैठकर पहली बार उस टेररिस्ट से खुद बात करती है और उससे उसका नाम पूछती है, तो वो टेररिस्ट कहता है कि अब के लिए तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। इससे पहले कि लिली कोई और सवाल करती, वो टेररिस्ट कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जिस बंदे को मैंने बंदी बनाया हुआ है वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। असल में एलियन उसे कहना चाह रहा था कि मैं हॉट पेशेंट हूं, मैं जो मेडिसिन लेता हूं वो मेरे बैग में है, प्लीज़ मुझे वह दे दो, नहीं तो मेरी हालत बहुत बिगड़ जाएगी।
ये टेररिस्ट नहीं चाहता था कि वो बंदी एलियन अपनी ही मौत मर जाए और ऐसे ही गवर्नमेंट उसकी बात सुने ही ना। अब ना चाहते हुए भी वो उसकी मदद के लिए उसको मेडिसिन देता है, लेकिन इनके पास अब पानी नहीं था। वो इस मेडिसिन को रेड बुल के साथ खाने को कहता है। वहाँ हेडक्वार्टर में भी कॉल कट होने से पहले लिली ने मेडिसिन का नेम सुन लिया था और उन्हें भी सर्च करने पर पता चल गया था कि बंदी यानी एलियन हॉट का पेशेंट है और उसके लिए भी ज़्यादा देर उस सिचुएशन में रहना ठीक नहीं है। ये टेरियोस दोबारा अब पुलिस को कॉल करता है और लेली से बात करते हुए कहता है कि मुझे 200 मिलियन बिटकॉइन मेरे अकाउंट में चाहिए। ये सुनकर तो लेली शॉक हो जाती है और कहती है कि यह बहुत बड़ा सौदा है, मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वह आदमी कहता है कि अगर तुमने मेरी यह मांग पूरी ना की तो मैं एक ही बटन दबाकर इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। ये कहते ही उसने कॉल कट कर दी। एलियन उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है, तुमने इतनी बड़ी डिमांड की है, क्या गवर्नमेंट तुम्हारी बात मान लेगी? तो वो आदमी कहता है माननी तो चाहिए, अगर ना मानी तो समझो तुम्हारी जान जाएगी, साथ ही साथ मैं इस पूरी बिल्डिंग को भी तबाह कर दूंगा जिसमें मेरी भी मौत हो जाएगी। मैं तो जिंदगी से वैसे ही तंग आ चुका हूं, मैं अगर मर भी गया तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा और अगर मेरी डिमांड्स पूरी कर दी गई तो कम से कम मैं अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाऊंगा। मैं फिर वो हर काम कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूं। मैं इस गवर्नमेंट से सिर्फ अपना हक लेना चाहता हूं। मैंने इस गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स दिए लेकिन उसके बदले हमें वो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पाई जो हमारा हक था। मेरे जैसे हजारों ही लोग मेरी तरह रुल गए और मैं उन सब लोगों का बदला लेना चाहता हूं। असल में एलियन उससे बात करके उसे समझना चाह रहा था और मौका हासिल करना चाह रहा था कि वह वहां से बचकर भाग जाए, लेकिन इस टेररिस्ट को शायद उसकी गेम समझ आ गई, इसलिए उसने गुस्से में एलियन को चुप रहने को कहा और उसके साथ एक सेल्फी लेकर एक मीडिया को सेंड कर दी। स्टोर में जिस वकर ने उन कस्टमर्स को छुपाया था उसमें से एक कस्टमर उस वकर पर ही चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में हूं, अगर तुम उस वक्त मुझे ना रोकते और बैटरी ना दिखाते तो मैं 5 मिनट पहले यहाँ से चला जाता और आज़ाद होता। उसकी यह बात सुनते हुए यहाँ पर मौजूद लेडी उसे कहती है अगर यह ना होता तो तुम अभी तक जिंदा भी ना होते, इसी की वजह से हम यहाँ छुप सके और अपनी जान बचा पाए। वो आदमी भी बात को समझ गए, उस वकर को सॉरी कहता है। उस वकर ने भी बुरा नहीं माना था क्योंकि वह जानता था कि डर की वजह से सबकी ही बुरी हालत है। यहाँ पर जो फोटो टेररिस्ट ने एलियन के साथ उस मीडिया में भेजी थी वो पुलिस को भी मिल जाती है। ये लोग उस पिक्चर को भी अच्छे तरीके से देखते हैं और इन्हें उसके पास मौजूद बॉम्ब एक नकली बॉम्ब लगता है, इसीलिए स्पेशल फोर्सेस के ऑर्डर करते हैं सबसे पहले ये पता चला जाए कि वो बॉम्ब असली है भी या नहीं। अगर वो बॉम्ब निकली है तो उस टेररिस्ट पर काबू पाना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता था। यहाँ पर स्पेशल फोर्स का ही एक बंदा स्टोर रूम में मौजूद वकर से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या इस स्टोर के अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता भी है जहाँ से ऊपर के पोर्शन पे मौजूद 40 लोगों को निकाला जा सके। वो लड़का रास्ता तो बता देता है, लेकिन अब एक और मुसीबत थी, यह बिल्डिंग फुल्ली ऑटोमेटेड थी। 9 बजते ही यहाँ की लाइट बंद हो जाती है। वो कहता है ऐसा ना हो कि लाइट बंद होना टेररिस्ट को पुलिस की कोई चाल लगे और वह बम ब्लास्ट कर दे। यह इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी अच्छी थी। लिली फौरन ही टेररिस्ट से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि 9 बजे यहाँ की लाइट बंद हो जाएगी तो तुम घबराना नहीं, ये बिल्डिंग पूरी तरह ऑटोमेटेड है। हम तुम्हें इस बारे में पहले से ही इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम कोई रिएक्ट ना कर सको। हालांकि लिली ने उसे साफ साफ सारी बात बता भी दी थी, फिर भी टेरियोस को लगता है कि यह सारी पुलिस की ही एक चाल है। वो इसीलिए एलियन पर दोबारा गन तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। इस बार एलियन इतना डर गया था कि वो उससे माफिया मांगने लगा, अपने आप को बचाने की भीख मांगने लगा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी और बच्चे भी हैं। टेररिस्ट गुस्से में उसे चुप करवा देता है। वो अब पूरी तरह से एक्टिव होकर खड़ा था कि अगर गलती से भी किसी ने इस अंधेरे में अंदर आने की कोशिश की तो वो उसे शूट कर देगा। लेकिन थोड़ी ही देर में लाइट वापस आ गई तो उसने लिली से कहा तुम लोग जरूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो, तुमने कहा था लाइट चली जाएगी लेकिन लाइट तो वापस आ गई। तो लिली ने बताया यह इंतजाम भी हमारा ही किया हुआ है ताकि तुम यहाँ पर कोई तबाही ना उठाओ। अब टेररिस्ट कहता है मेरी मांगे जल्दी ही पूरी करो वरना मैं इस आदमी को कभी भी गोली मार सकता हूँ, और साथ ही साथ मेरा एक सेफ रास्ता भी बनाओ ताकि मैं इस बंदे को उठाकर अपने साथ लेकर जा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं अकेला गया तो किसी भी टाइम तुम लोग मुझे मार दोगे। जब तक मैं सेफ जगह ना जाऊं मैं इस आदमी को अपने साथ रखूंगा। लिली यह सुनकर उसे कहती है नहीं, तुम उस आदमी के साथ कुछ नहीं करोगे और ना ही मैं होने दूंगी। हम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ कोऑपरेट करो। दूसरी तरफ ऑफिसर स्टोर रूम में मौजूद वकर से इस पूरी बिल्डिंग का नक्शा हाथ से बनवाकर अपने पास मंगवा लेते हैं। अब चुपके से वो लोग बिल्डिंग में दाखिल भी हो जाते हैं और ऊपर वाले 40 लोगों को निकालना भी शुरू कर देते हैं। अब इस चीज़ का टेररिस्ट को ऐसे पता नहीं चलता क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर लगातार उससे बात कर रही थी। उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास जो बंदा है एलियन वह हॉट पेशेंट है, तुम उसे मेडिसिन लेने के लिए रेड बुल देने वाले थे और वह उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। बात करते करते वो यहाँ पर घूमने लग जाता है और गलती से कैमरा में भी बिना मास्क के दिख जाता है। पुलिस वाले फौरन सर्च करते हैं और पता चलाते हैं कि यह एक अमार नाम का इंसान है जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी।
वो पहले भी मेंटल हॉस्पिटल रहकर आ चुका था। अब यही अमार नाम का टेररिस्ट पूरे स्टोर में घूमने लगता है और वह उस स्टोर रूम के पास भी जाता है जिसके अंदर वह 4 लोग थे। लेकिन जब उसने वह खोला तो वह अंदर से लॉक था। उसे लगा कि शायद ये बिल्डिंग का ही कोई सिस्टम होगा, उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जबकि एक अच्छी बात यह हुई कि स्पेशल फोर्सेस के लोग ऊपर से भी 40 लोगों को सही सलामत निकालने में कामयाब हो गए। इधर स्टोर रूम में मौजूद वकर दोबारा पुलिस से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि स्टोर रूम में जो लेडी है, मुझे लग रहा है कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है। ये लोग और पैनिक करने लग जाते हैं। वो इस वकर से लड़की की कंडीशन और उसके सिम्टम्स पूछते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लड़की को हार्ट अटैक नहीं हो रहा था बल्कि बस एक पैनिक अटैक आ रहा था जो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन रिलैक्स रहने पर अब यहाँ पर लिली अमार से बात करती है और पूछती है कि मान लो तुम्हारी सारी शर्तें गवर्नमेंट ने मान भी ली तो तुम यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगे। तो वह कहता है इससे तुम्हें क्या, मैं जो मर्जी करूँ, लेकिन हाँ मेरी एक और भी शर्त है कि यहाँ से जाने के लिए मुझे एक लिमोजीन भी चाहिए ताकि जब मैं जाऊँ तो अपने आप को बहुत रॉयल फील करवाऊँ। बाहर इस टाइम भी बहुत सारे स्पेशल फोर्स के लोग अपनी स्नाइपर्स लिए खड़े थे, जिनमें से एक स्नाइपर की लेजर उसकी बॉडी पे पड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। उसे लगता है कि पुलिस या स्पेशल फोर्स के लोग उसे मारने वाले हैं, इसीलिए वो दोबारा एलियन के ऊपर गन तान देता है और लिली से कहता है अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अब मुझे किसी सीनियर से बात करनी है, मेरी किसी आदमी से बात करवाओ। वो कहता है कि अगर 5 मिनट में तुमने मेरी किसी सीनियर से बात ना करवाई तो मैं एलियन को गोली मार दूंगा। बाहर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें इस टेररिस्ट ऑपरेशन की वजह से अर्जेंट बेसिस पे यहाँ आना पड़ा था। अपनी छुट्टी के बावजूद भी इनमें से एक सोल्जर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इस तरह आने की वजह से उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और उसकी वाइफ भी उससे नाराज़ हो गई थी। तो दूसरा सोल्जर यहाँ उसे समझाता है कि तुम्हें उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए, शुक्र करो कि सोल्जर होने के बाद तुम्हारे पास फैमिली भी है, मेरे पास तो वो भी नहीं। यहाँ पर अब 5 मिनट पूरे हो चुके थे, किसी सीनियर से लिली कांटेक्ट नहीं कर पाई थी, तो अमार ने उल्टी गिनती करना शुरू कर दी थी। अपनी उल्टी गिनती के खत्म होते ही वो एलियन को मार देता। जैसे ही वह 2 नंबर पर पहुंचता है तो लिली उससे सवाल करती है कि तुम्हें गाड़ी का कलर कौन सा चाहिए। अमार भी अपना काउंटडाउन भूलकर उसे बताने लग जाता है कि मुझे एक लिमोजीन चाहिए। इस तरह ये लोग अमार को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और एलियन की जान थोड़ी देर के लिए बच जाती है। कंटिन्यूअसली अमार स्पेशल फोर्स से कांटेक्ट में था तो एलियन उसे कहता है तुम इतनी देर से उनसे बातें कर रहे हो, मेरे लिए पानी नहीं मंगवा सकते, तुम जो दवाई मुझे रेड बुल दे रहे हो उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अमार उसे चुप रहने कहता है तो एलियन भी भड़क जाता है और कहता है या तो तुम मुझे एक ही बार मार दो या फिर मेरे लिए पानी मंगवाओ, नहीं तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ये बात सुनकर अब अमार पुलिस से पानी की डिमांड करता है। पानी भी अब यहाँ आ चुका था जो दरवाजे के दूसरी तरफ रखा गया था पानी लेने के लिए। जैसे ही अमार दरवाजे के एक तरफ से करीब आता है तो उसे चकमा देते हुए एलियन दरवाजे के दूसरी तरफ से भागकर बाहर आ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। ये देखकर अमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो एलियन को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पीछे भागा तो वह सोल्जर जो अभी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा था वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए आया और उसने अमार को गाड़ी के नीचे ले लिया। यदि उसे मार दिया, अमर आखिरी टाइम में अपने रिमोट को भी नहीं दबा पाया था, जिससे वो स्टो भी बच गया था। पुलिस वाले सुख का सांस लेते हैं और अंदर मौजूद बाकी 4 लोगों को भी रेस्क्यू करके बाहर लेकर आया जाता है। पता चलता है कि एमआर के पास जो बॉम्ब था वो असली था और आज अगर ये लोग दिमाग से काम ना लेते तो बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन फाइनली यह सब लोग बच गए। स्पेशल फोर्सेस के थ्रू एलियन को उसके अपार्टमेंट में छोड़ा जाता है और बाकी सभी लोग भी अपने घर चले जाते हैं। एलियन के साथ इस टाइम जो हो गया था वह उसे बस अपना बुरा ख्वाब लग रहा था। वो अपनी पॉकेट से एयरबड्स निकालता है और उसे अपने कानों में लगाकर रोने लग जाता है। यही तो वो लेने गया था और उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। मूवी के एंड पर हमें पता चलता है कि यह मूवी एक असली कहानी पर बनाई गई है और बस यही बताते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।